देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली भावसार। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण पर नगर निगम का चला बुलडोजर। रिलायंस पेट्रोल पंप पर हुई मॉक ड्रिल। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। और कॉलोनी वासियों ने सुअरों को पकड़ने की नगर निगम आयुक्त से की मांग। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर नगर निगम ने संयुक्त रूप से आज जयस्तंभ क्षेत्र से लेकर तो मंडी बाजार तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण में खड़ी गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर सामान जब्त किया और दुकानदारों से अपनी दुकानों में ही सामान रखने की समझाइश दी। बुरहानपुर जयस्तंभ क्षेत्र से लेकर तो मंडी बाजार तक नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। लंबे समय से अतिक्रमण में गुमटियां रखने की सूचना मिल रही थी, जिस कारण रोड पर चलने वाले राहगीरों के साथ वाहन चालकों को परेशानियां हो रही थी, जिसको लेकर आज नगर निगम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अतिक्रमण में रखी हुई गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की और सामान को जब्त किया। प्रभारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर भव्या मित्तल एवं नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर आज कार्यवाही की गई। दुकानदारों को अपनी दुकानों में ही सामान रखने की समझाइश दी। दुकानदारों द्वारा बाहर सामान रखा जाता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम की कार्यवाही के बाद अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो अस्थायी अतिक्रमण लोगों ने रोड पे लगा ली है, उसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा अभी जयस्तंभ से प्रारंभ करते हुए सब्जी मंडी और इकबाल चौक ये सब हटाने की कार्रवाई की है। कल समझाइश दे के गए थे सभी लोगों को, लेकिन उनके द्वारा हटाते हुए ना हटाते हुए हम इनको प्रॉपर समझाइश दे के इनको बता दिया जाएगा इनके इससे बाहर नहीं आना है आपको। एक बात यदि फिर से लगाते हैं तो इनके सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। शहर में जो है जगह जगह लोगों ने बाहर अतिक्रमण करके रखा है और जो है कई बार इनको समझाया भी गया, इसलिए आज नगर निगम के साथ में जो है ये एक कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें इनको दुकानों को हटाया जा रहा है। बुरहानपुर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर कंपनी की ओर से पेट्रोल भरवाने समय यदि वाहनों में आग लगती है तो किस तरह से उस पर काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर आज मॉक ड्रिल करवाई गई। यहां पर मॉक ड्रिल में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी शामिल हुए, जिनके द्वारा मॉक ड्रिल करवाई गई। बुरहानपुर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर आज रिलायंस कंपनी की ओर से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते समय यदि वाहनों में आग लगती है तो किस तरह से उस पर काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर मॉक ड्रिल करवाई गई। सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल में आग लगी है। जैसे ही आग लगी तो सभी कर्मचारी संसाधन लेकर उसको बुझाने में जुट गए। इसके बाद मौके पर दमकल वाहन भी पहुंचा। यहां पर यह दृश्य देख लोग थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे, लेकिन यहां पर कंपनी की ओर से मॉक ड्रिल करवाई जा रही थी। कंपनी वर्ष में 3 बार मॉक ड्रिल करवाती है ताकि इस तरह की घटना होने पर तुरंत ही आग पर काबू पाया जा सके। पेट्रोल पंप संचालक देवसिंह ठाकुर का कहना है कि कंपनी की ओर से आज मॉक ड्रिल करवाई गई और यहां पर वर्ष में 3 बार होती है। उन्होंने पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल पर लोगों से बात नहीं करने की अपील की है। ये हमारे ऑफिसेज आते हैं तो साल में 3 मॉक ड्रिल करना अनिवार्य होती है रिलायंस कंपनी के द्वारा, तो उसी को देखते हुए सब ऑफिसर्स आए थे। तो वही एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करी गई कि अगर कोई कस्टमर है तो और कोई आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो कितने जल्द से जल्द जो कंपनी की एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हुए कितनी जल्द से जल्द अपन आग पे कंट्रोल कर सकते हैं और कस्टमर्स को बचा के एक सुरक्षित एरिया में ले जा सकते हैं। कि वही कि एक अगर कस्टमर आता है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है और फ़ोन की वजह से अगर जैसे स्टैटिक चार्ज जो जनरेट होता है तो पेट्रोल डीजल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठंड के मौसम में ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कैसे काबू किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे कितने टाइप की आग है उसको किस किस तरह से बुझाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल आग अलग है, डीजल पेट्रोल की आग अलग है, तो वही सब कंपनी का प्रोसीजर फॉलो करते हुए जल्द से जल्द इसको कैसे नियंत्रित करके लोगों को सुरक्षित किया जाए। बुरहानपुर के मांगनापेट क्षेत्र में नवनिर्मित मंदिर में विट्ठल रुक्मणी की प्रतिमा की स्थापना 17 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। कलश यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
बुरहानपुर के मांगनापेट में नवनिर्मित प्राचीन कुबरेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसको लेकर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। कलश यात्रा में युवती या महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलती हुई नजर आई। सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ पर 17 दिसंबर को विट्ठल रुक्मिणी की प्रतिमा की स्थापना होना है, जिसको लेकर अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। बुरहानपुर सीके ग्रैंड कॉलोनी के रहवासी आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नगर निगम आयुक्त को लिखित में ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी से आवारा कुत्तों एवं सुअर को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है, ताकि वहां किसी पर कॉलोनी में हमला नहीं करे। बुरहानपुर सीके ग्रैंड कॉलोनी में रहवासी आज नगर निगम पहुंचे और उन्होंने यहां पर लिखित में नगर निगम आयुक्त को सुअर और आवारा कुत्तों द्वारा कॉलोनी में मचाए जा रहे आतंक से परेशान होकर पकड़ने की मांग की है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि आए दिन यहां पर आवारा कुत्ते और सुअर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इससे पहले नगर निगम की ओर से इन आवारा जानवरों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके, ताकि यहां पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। क्षेत्र में 2 माह पूर्व भी सुअर के हमले से एक नवजात की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर अब कॉलोनी वासियों में भी भय की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम आयुक्त ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। हमने सीके ग्रैंड में कुत्ते और सुअर और यानी छोटे बच्चे को कुत्ते ज़्यादा सता रहे हैं और सुअर भी आ रहे हैं। गौ माता तो बहुत कम आती है, लेकिन बहुत तकलीफ है। इतनी परेशानी है कि तो 2 छोटे बच्चे को काट लिया। एक यानी वहाँ पर कम से कम 30-35 साल की लेडी घूमने गई थी, उनको भी काट लिया। ऐसा काटा कि टाके लगे। आज क्या करने बोलते हैं? हाँ, आज कहाँ पर आए? अभी यहाँ पर नगर निगम में हम कमिश्नर साहब से हमने आवेदन लगा दिया है, तो आवेदन दे दिया हमने। हमारा विनती करके कहना है कि भाई पकड़ने वाले जल्दी भेजो, तो हम हमारा बाकी का बंदोबस्त खुद कर लेंगे हमारे खर्चे से। बुरहानपुर मांझनापेट के राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम पर रास्ता ठीक नहीं होने के कारण शव यात्राओं को भी ले जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा यहां पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुख्य मार्ग पर गल जमा होने के कारण यह स्थिति बन रही है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम मार्ग पर गल जमा होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहां से शव यात्राएं भी लोगों को निकालने में परेशानी होती है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि राठौर तेली समाज में दफनाने की प्रथा चली आ रही है। इसी के तहत शव यात्रा लेकर जब नदी के घाट के पास समाजजन पहुंचे तो यहाँ से जाने का रास्ता बहुत कठिन था, जिस कारण समाजजनों को शव यात्रा इस परेशानी से लेकर गुजरना पड़ी। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजजनों ने नगर निगम के जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर घाट की सफाई के साथ यहाँ पर उचित व्यवस्था हो, इसकी मांग की है। क्या रास्ता कितना खराब है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये बनना जरूरी है। क्या परेशानी गई अभी यहाँ पर? अरे चलने नहीं, उतरे नहीं जा रहे रास्ते के अंदर, कितनी घान है पड़ी है, गल भी जमा हुआ है घाट पर। अरे गल कितना है कि गिरने को कहीं गिर पड़े कितने जने, बुजुर्ग लोग तो जा ही नहीं पा रहे हैं। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ। बुरहानपुर जिले के डोईफोड़िया में घर के आंगन में खेल रही 3 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बालिका को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल बालिका का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले में आए दिन आवारा कुत्ते बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। डोईफोड़िया क्षेत्र में एक 3 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका अपने घर के आंगन में खेल रही थी कि आवारा कुत्ते आए और उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। मौजूद लोगों ने उसे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल बालिका का उपचार कर रही है। गौरतलब है कि 1 महीने में जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों के हमले से करीब 50 से अधिक लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और आवारा कुत्तों को पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस कारण अब यहाँ बच्चों से लेकर तो बड़ों को भी अपना शिकार बना रहे हैं।